मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे। आज का संदेश आपका जीवन बदल देगा। बाइबल कहता है कि उसने अपने वचन को भेजा और उनको चंगा किया। भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है कि यीशु मसीह के वचन के ऊपर मनन करना, यीशु मसीह के जो वचन है उसको पढ़ना और यीशु मसीह के वचन को सुनना, क्योंकि वचन ही आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। सिर्फ यीशु मसीह का वचन ही आपके जीवन को बदल सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, ये जो संदेश है, ये संदेश आप अंत तक देखना। यीशु मसीह आपके जीवन को बदल देंगे। मुझे नहीं मालूम आज आप किस स्थिति में है। हो सकता है कि आज आप डिप्रेशन में है, आज आप दुखी है, आज आप मायूस है, अपनी सारी आशा जो है खो चुकी है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो मसीह के लिए आप महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि दुनिया के लिए आप महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है कि लोग आपका मजाक उड़ाते होंगे, हो सकता है कि लोग आपको नीचे नजर से देखते होंगे, मगर आप यीशु मसीह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। इसलिए आप मायूस मत होना, यीशु मसीह आपके साथ है। हम जाएंगे मत्ती 8:1। यीशु जब पहाड़ से नीचे उतरा तो बहुत बड़ा जनसमूह उसके पीछे हो लिया। वही एक कोढ़ी भी था। वो यीशु के पास आया, उसके सामने झुककर बोला, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे यीशु मसीह के सामने एक कोढ़ी आया। कोढ़ जो है ये एक भयंकर बीमारी है और इस बीमारी से जो हमारा जो शरीर जो है, शरीर का जो मांस है वो धीरे धीरे सड़ जाता है और आदमी जो है वो आदमी एक कुरूप बन जाता है, वो विकृत बन जाता है। लोग जो है उसको देखना पसंद नहीं करते। और ये जो कोढ़ जो है, ये कोढ़ आंख के ऊपर आक्रमण करता है, नाक के ऊपर आक्रमण करता है और हाथ के जो उंगलियां जो होती है वो उंगलियां गायब हो जाती है और पैर की उंगलियां भी गायब हो जाती है। तो ये जो कोढ़ जो है ये महाभयंकर रोग है। अभी ये जो घटना जो है 2000 साल पहले की है। 2000 साल पहले कुछ कोढ़ के लिए इलाज नहीं था। अभी कुछ इलाज है, मगर उस वक्त कुछ इलाज नहीं था। अभी ये जो कोढ़ जो होता है एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। तो ये जो बैक्टीरिया जो होता है वो धीरे धीरे शरीर के ऊपर आक्रमण करता है। वो कैंसर जैसा होता नहीं है, मगर ये जो होता है ये अपनी आँख को खराब कर देता है, अपनी त्वचा को खराब कर देता है, उसको सड़ा देता है। जो उंगलियां जो है वो गायब हो जाती है और जो नाक जो है नाक को भी वो खराब कर देता है, वो विकृत बना देता है। और पहले जो है जो कोढ़ी था उसको कहा जाता था डेड मैन वॉकिंग। इसका मतलब है चलता फिरता मृत्यु मनुष्य, क्योंकि जो लोग मर जाते हैं उनके शरीर में से एक दुर्गंध आता है। तो वही जो दुर्गंध जो होता है एक कोढ़ी के शरीर में से आता है। अगर कोढ़ी आता है तो लंबे से कोई पहचान सकता है कि कोढ़ी आ रहा है उसके दुर्गंध के वजह से। इसलिए उसको कहा जाता है डेड मैन वॉकिंग। तो भाइयों बहनों, इतने भयानक शारीरिक दर्द के साथ कोढ़ी को अपना जीवन जीना पड़ता था। मगर शारीरिक दर्द से जो भावनात्मक दर्द होता है मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि कोढ़ी जो है वो समाज के साथ रह नहीं सकता है। समाज जो है उसको छोड़ देता है। वो जो है वो अपना परिवार के साथ रह नहीं सकता है, वो गांव में रह नहीं सकता है, वो शहर में रह नहीं सकता है और किसी लोगों के साथ वो जो है वो संगति नहीं कर सकता है। तो पहले कोढ़ी जो होते थे वो गांव के बाहर, शहर के बाहर वो रहते थे। उनको अनुमति नहीं थी कि गांव के अंदर आने के लिए। कितने दुख की बात है कि अपने फैमिली को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के उनको जो है उनको जंगल में रहना पड़ता था। अभी जो बच्चे हैं उनको ये सब मालूम नहीं होता था। वो सोचते रहेंगे क्यों मेरे पिताजी जो है वो मेरे नजदीक नहीं आ रहे हैं, क्यों मेरे पिताजी मेरे साथ खेल नहीं रहे, क्योंकि उनको ये सब कुछ मालूम नहीं था। इतना जो है भावनात्मक दर्द के साथ कोढ़ी को जीवन बिताना पड़ता था। और दूसरी बात यह है कि कोढ़ी काम नहीं कर सकता है क्योंकि कोई उसको काम नहीं देगा। इसलिए जो है कोढ़ी को जो है वो भीख मांगना पड़ता था।
जब वो भीड़ भाड़ के इलाके में जाता था तो कोड़ी को जो है वो घंटी बजानी पड़ती थी। आज भी हम देखते हैं कि जब 3-4 कोड़ी जब आते हैं कुछ मांगने के लिए, वो कुछ बजाते हैं। भाइयों बहनों, अभी भी जो है, अभी भी बहुत सारा इसके बारे में बहुत कुछ हुआ है, मगर तो भी लोग जो है वो कोड़ी के साथ वो संगति करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उनको डर लगता है कि उनको भी कोड़ हो जाएगा। मगर उस वक्त जो था, उस वक्त भयानक स्थिति थी। तो जब ये भीड़ भाड़ इलाके में आते थे तो उनको चिल्लाना पड़ता था, उनको जो है वो घंटी बजानी पड़ती थी, उनको चिल्लाना पड़ता था कि मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं। भाई बहनों, मेरे नजदीक मत आना, मित्रों मेरे नजदीक मत आना, क्योंकि मैं अशुद्ध हूं। बच्चे लोग मेरे नजदीक मत आना, मैं अशुद्ध हूं। देखिए भाई बहनों, कितनी ये दर्द की बात है कि आपको जो है चिल्लाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि मैं अशुद्ध हूं। और तीसरी बात जो है, पहले लोग कोड़ी को अशुद्ध कहते थे। अशुद्ध का मतलब है कि आप उनको छू नहीं सकते, जब आप छुएंगे तो आप भी अशुद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए कोई भी कोड़ी को छूता नहीं था, कोई कोड़ी के साथ बात नहीं करता था। छूना तो अलग बात है। कोड़ी के जीवन में कुछ आशा नहीं थी, क्योंकि कुछ इलाज नहीं था, और उनको यह लगता था कि उनको जीवन भर जो है ऐसी स्थिति में जीवन जीना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा, दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, अपने परिवार से दूर जंगल में उनको रहना पड़ेगा। इतनी जो है दर्द से कोड़ी का जीवन होता था। यीशु जब पहाड़ से नीचे उतरा तो बहुत बड़ा जन समूह उसके पीछे हो लिया। अभी यीशु मसीह जो थे वो पहाड़ के ऊपर थे। अभी ये जो पहाड़ जो है, ये गलील जो है उसके बहुत नजदीक है। अभी उस पहाड़ को कहा जाता है माउंट ऑफ बी एटीट्यूड। तो वो पहाड़ के ऊपर थे, और उस पहाड़ के ऊपर उन्होंने बहुत बढ़िया संदेश दिया, जिस संदेश से बहुत सारे लोगों के जीवन प्रभावित हो चुके हैं। बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज है, बहुत सारे जो दुनिया के जो लीडर्स है, उस संदेश से वो प्रभावित हुए हैं। और बहुत सारे जो वर्ल्ड लीडर्स है, वो हमेशा इस संदेश का वो जिक्र करते हैं, और उसको कहा जाता है सर्मन ऑन द माउंट। तो बहुत सारी भीड़ थी, और यीशु मसीह जो है वो पहाड़ के ऊपर थे, और बहुत सारे लोग, हजारों के संख्या में लोग जो है वो पहाड़ के नीचे बैठे थे। अभी वो पहाड़ की ऐसी रचना थी कि जो भी पहाड़ के ऊपर से जो कोई बात करेगा, जो नीचे बैठे हैं उनको वो बात जो है वो अच्छी तरह से वो उसको सुन सकते थे। इसलिए यीशु मसीह ऊपर थे, और वो जो है वो सुसमाचार, वो जो है वो संदेश दे रहे थे। तो संदेश खत्म होने के बाद यीशु जो वो है वो पहाड़ से नीचे उतरे, मगर वो जो है वो पहाड़ के दूसरी बाजू से उतरे। जिस बाजू में भीड़ थी उस बाजू से नहीं उतरे, वो दूसरे बाजू से उतरे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो कोड़ी है वहां पे पहाड़ के दूसरी ओर जो है वो बैठा है, वो जो है वो संदेश को सुन रहा है, वो दुखी है, और उसको मेरी आवश्यकता है। भाइयों बहनों, कितना यह अनोखा प्यार है कि जो लोग कोड़ी को महत्व नहीं देते थे, जो लोग कोड़ी से दूर रहते थे, उसके समाज में कुछ इज्जत नहीं थी, मगर यीशु मसीह जो है खास उसके लिए के जीवन को बदलने के लिए, उसका जो शारीरिक दर्द है, भावनात्मक दर्द को मिटाने के लिए यीशु मसीह जो है खास पहाड़ से नीचे उतरे उसे मिलने के लिए। अभी ये जो कोड़ी जो है वो भीड़ में नहीं हो सकता, क्योंकि उसको अनुमति नहीं थी, इसलिए वो पहाड़ के जो दूसरी ओर जो है वो बैठ के वो प्रचार को सुन रहा था। भाइयों बहनों, हो सकता है कि आज आप समाज के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हो सकता है कि समाज जो है वो आपको इज्जत नहीं देता है, वो आपके फैमिली को इज्जत नहीं देता है, मगर यीशु मसीह आपको इज्जत देता है। यीशु मसीह के लिए आप महत्वपूर्ण है, यीशु मसीह के लिए आप मूल्यवान है। इसलिए मायूस मत होना, चाहे कुछ भी आज समस्या में है, यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करेगा। वो यीशु के पास आया, उसके सामने झुक कर बोला, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है। कितना यह बढ़िया विश्वास था इस कोड़ी का। इतना कठिनाई से वो जा रहा था तो भी उसका विश्वास बहुत बढ़िया था।
उसने कहा प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है। इसका मतलब है प्रभु तेरे लिए सब कुछ संभव है। कोड़ी जो है वो कभी ठीक नहीं हो सकता है, मगर आपके लिए सब कुछ संभव है। मैं ठीक हो सकता हूं, मैं चंगा हो सकता हूं। भाइयों बहनों, क्या आपका विश्वास ऐसा है? क्या आप प्रभु से कहते हैं कि यदि तू चाहे तो तू मेरा कैंसर ठीक कर सकता है, यदि तू चाहे तो मेरा पैरालिसिस ठीक कर सकता है, यदि तू चाहे तो मेरा ब्लड प्रेशर ठीक कर सकता है, यदि तू चाहे तो मेरा डायबिटिक ठीक कर सकता है, यदि तू चाहे तो मुझे नई किडनी दे सकता है, यदि तू चाहे तो मुझे नया लिवर दे सकता है। क्या आज आपका ऐसा विश्वास है? अभी ये जो विश्वास उसको कहां से आया? क्योंकि वो जो है वो संदेश को सुन रहा था। उस संदेश में यीशु मसीह ने बताया कि धन्य है जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। ये जो है ये शोक कर रहा था, सालों साल वो शोक कर रहा था, वो रो रहा था। उसका विश्वास हुआ कि वो जो है आज के दिन उसके लिए वो शांति पाएगा। यदि आज आप रो रहे हैं भाइयों बहनों, यीशु मसीह आपको शांति देगा। चाहे कुछ भी समस्या हो, यीशु मसीह जो है आपको शांति देगा। विश्वास रखना। और संदेश में यीशु ये भी कहा, मैं तुमसे कहता हूं अपने जीने के लिए खाने पीने की चिंता छोड़ दो, अपने शरीर के लिए वस्तु की चिंता छोड़ दो। निश्चय ही जीवन भोजन से और शरीर कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण है। देखो आकाश के पक्षी न तो बुआई करते हैं न कटाई, न ही वे कोठारों में अनाज भरते हैं, किंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका भी पेट भरता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो? क्या तुम उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो? भाई बहनों, ये जो वचन जो है उसके दिल में छू गया, क्योंकि यहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो जो है वो दुनिया के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। दुनिया जो है, दुनिया ने उसको छोड़ दिया था, दुनिया उसको अशुद्ध कहती थी। मगर यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह कह रहा है कि आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हो। चाहे आपको कुछ भी हुआ हो, चाहे आप कितने भी पापी हो, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। भाइयों बहनों, यही होता है कि जब हम वचन को सुनते हैं तो हमारा विश्वास जो है वो बढ़ जाता है, हमें जीवन में चमत्कार हो जाता है। इसलिए जो है आप वचन को सुनना। इस पर यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर कोढ़ी को छुआ और कहा, यीशु ने उसको छुआ। छूना बहुत ही आवश्यक था उसके लिए, क्योंकि वो जो भावनात्मक दर्द से जा रहा था, किसी ने उसको छुआ नहीं होगा सालों से, क्योंकि जो छुएगा वो अशुद्ध बन जाएगा। उसको डर भी था कि उनको भी कोढ़ हो जाएगा। किसी ने उसको छुआ नहीं था। भाई बहनों, हमको अच्छा लगता है कि जब कोई हमको छूता है, जब कोई हमारे गले में हाथ डालता है, जब हमारे पीठ के ऊपर वो हाथ रखता है, हमें अच्छा लगता है। मगर ये जो था इसको किसी ने छुआ नहीं, कोई देखता भी नहीं था। मगर यीशु मसीह जो है उसके पास गया, उसको छुआ। यीशु मसीह उसको ऐसे ही चंगाई दे सकते थे, बिना छू के चंगाई दे सकते थे, बहुत बार उन्होंने दिए, मगर यीशु मसीह ने उसको छुआ। यह बहुत आवश्यकता था उसके भावनात्मक दर्द के लिए। और कहा यीशु मसीह ने, निश्चय मैं चाहता हूं ठीक हो जा, और तत्काल कोढ़ी का कोढ़ जाता रहा। तो यह कोढ़ी ठीक हो गया। जो बात नामुमकिन थी वो मुमकिन हो गई। उसका जो शरीर जो कुरूप हुआ था, विकृत हुआ था, सब कुछ ठीक हो गया। उसका आंख ठीक हो गया, नाक ठीक हो गया, हाथ ठीक हो गया, उंगलियां सब आ गई, और उसका जो भावनात्मक दर्द था वो भी चला गया। कितना खुश हुआ होगा। उसने सोचा भी नहीं था कि आज उसका दिन है। उसने सोचा भी नहीं होगा कि वो जो है वो अपने परिवार के साथ वो जीवन बिताएगा। आज चमत्कार हुआ उसके जीवन में, कितना खुश हुआ होगा। भाइयों बहनों, ऐसा होता है जब हम यीशु मसीह के नजदीक आते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। हमारा जो है भावनात्मक दर्द जो है वो चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। ये कितना खुश हुआ होगा। सालों के बाद वो अपने परिवार के साथ उसने समय बिताया होगा, अपने बच्चों को गले लगाया होगा, और बहुत सालों के बाद वो जो है परिवार के साथ बैठ के उसने खाना खाया होगा। यीशु मसीह की जय हो। भाइयों बहनों,
इसमें मायूस मत होना, यीशु मसीह आपके साथ है। संदेश खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं और भी एक बीमारी के बारे में आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह की कृपा से। यह बीमारी बहुत जो है वो कोड जैसी खतरनाक है। मगर दुख की बात है कि लोग जो है उसको बीमारी नहीं मानते हैं, मगर यह बीमारी आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है, आपके जीवन को सड़ा सकती है, और वो है पाप। भाइयों बहनों, लोग जो है, दुनिया जो है वो पाप को बीमारी नहीं मानती है। उन्होंने क्या किया है, पाप को आकर्षक बनाया है, इस बीमारी को आकर्षक बनाया। इससे बहुत सारे जो है इसके लपेटे में आ जाते हैं, और उसके लिए धन्यवाद देना पड़ेगा ये सब बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये सब मूवीज, ये सब मीडिया को। उन्होंने पाप को क्या किया है, आकर्षक बनाया है। मगर पाप आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, पाप आपके परिवार को बर्बाद कर सकता है, पाप आपके स्वास्थ्य को बर्बाद कर सकता है, पाप आपके फैमिली को बर्बाद कर सकता है, पाप आपका जो फाइनेंस है उसको बर्बाद कर सकता है, आपके काम को बर्बाद कर सकता है, आपके बिजनेस को बर्बाद कर सकता है। और जैसा कोड जो होता है वो जो है वो धीरे धीरे शरीर में फैल जाता है और शरीर को सड़ा देता है, वैसे ये जो पाप जो होता है वो धीरे धीरे जो है वो जीवन में आ जाता है, और वो जो है आदमी के जीवन को बर्बाद कर देता है। शुरू हो जाता है एक सिगरेट से और खत्म हो जाता है ड्रग एडिक्ट बन के। शुरू हो जाता है एक पोर्नोग्राफी वीडियो से और खत्म हो जाता है वेश्याओं के घर पे। खत्म हो जाता है एक व्यभिचारी पुरुष और व्यभिचारी स्त्री बन के। व्यभिचार का मतलब क्या, शादी के पहले और शादी के बाद अनैतिक संबंध, किसी पुरुष और किसी स्त्री के साथ अनैतिक संबंध जो आपका पति या पत्नी नहीं है उसको व्यभिचार कहते हैं। मगर दुनिया कहती है चलता है, व्यभिचार किया तो चलता है, कुछ नहीं होता है। कितने के साथ भी गलत संबंध रखा तो चलता है। शुरू हो जाता है एक छोटी सी लड़ाई से, खत्म हो जाता है हत्यारा बन के। शुरू हो जाता है एक छोटी सी चोरी से और खत्म हो जाता है डाकू से। भाइयों बहनों, पाप फैलता है, पाप आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, पाप आपको गंदा बना सकता है, पाप आपको जो है वो कुरूप बना सकता है, विकृत बना सकता है, गंदा बना सकता है। और आप कितना भी मेकअप लगाओ, कितने भी अच्छे कपड़े पहनो, मगर पाप का धब्बा जो है वो दिखाई देगा, लोग को पता चलेगा। जैसा कोढ़ी जो होता है जब वो भीड़ भाड़ के इलाके में आता है तो उसको चिल्लाना पड़ता है कि वह अशुद्ध हूं। आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, जब आप पाप में होते लोग पहचान जाते हैं। आपको लगता है कि किसको मालूम नहीं है, पहचान जाते हैं। पाप आपके जीवन को जो है वो खुला कर देता है। जो व्यभिचारी पति होता है उसको पता नहीं, उसको लगता है कि मेरे पत्नी को पता नहीं चलेगा, मगर थोड़े दिनों के बाद सब दुनिया को पता चलता है। पत्नी को लगता है कि वो क्या कर रही है, पति को पता नहीं चलेगा क्योंकि वो दूसरे शहर में है, मगर थोड़े दिनों के बाद जो है वो सबको पता चल जाता है। पाप जो है आपको जो है खुला कर देगा। जो रेप करते हैं उनको लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, मगर कुछ दिनों के बाद सब दुनिया को पता चलता है, उनका नाम बर्बाद हो जाता है, उनका जो परिवार का नाम बर्बाद हो जाता है। भाइयों बहनों, पाप जो है दुनिया के सामने आपको प्रकट करेगा, आपकी जो गंदगी है वो दूसरे को बता देगा। इसलिए दुनिया जो कहती है उसका मत सुनो। दुनिया कहती है चलता है पाप करके, कुछ नहीं होता है, कितने भी शादी किया तो चलता है, इससे लोग जो है वो शादी करते रहते, मगर ये पाप है। आइए हम जाएंगे बाइबल में, रोमियो अध्याय 3:23, क्योंकि सबने पाप किया है और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित थे। क्या कहते हैं बाइबल यहाँ पे, सब ने पाप किया है। कोई भी नहीं कहेगा मैं पापी नहीं हूं, मैंने पाप नहीं किया है, ओ मैंने छोटे पाप किए। पाप हो, एक पाप जो है वो आपको नरक की आग में डाल सकता है। भाइयों बहनों, जो कोढ़ी के जो कपड़े होते हैं वो दूसरे डाल नहीं सकते हैं, उसको जलाना पड़ता है। इसलिए जब आप पाप में रहते हैं तो हमें नरक में जलना पड़ेगा। रोमियो 6:23, क्योंकि पाप का मूल्य तो बस मृत्यु है, जबकि हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन परमेश्वर का सेंट मेड का वरदान है।
भाइयों, पाप का जो मूल्य है, पाप से हमें क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगा। ये शारीरिक मृत्यु नहीं है, यह मृत्यु जो है वो अनंत काल जो है, अनंत काल नरक की आग में जलना। और हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन परमेश्वर का वरदान है। तो भाइयों बहनों, हमें कहाँ जाना है? यह हमें सोचना है, मुझे अनंत काल में नरक की आग में जाना है या मुझे अनंत काल यीशु मसीह के साथ जीवन बिताना है, स्वर्ग में जीवन बिताना है। आइए हम जाएंगे रोमियो 10:9। और यदि तू अपने मुंह से कहे यीशु मसीह प्रभु है और तू अपने मन से यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जीवित किया तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? भाइयों बहनों, उद्धार होना बहुत आवश्यक है। उद्धार हुआ तो ही हमारा ये जो जीवन जो है वो अच्छा हो जाता है और जो अनंत काल का जीवन है वो अच्छा हो जाता है। उसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसे हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह मसीहा है, परमेश्वर है और मेरे लिए, हमारे पापों के लिए वो जो है वो उसने बलिदान दिया, उसको गाड़ दिया गया और तीसरे दिन के बाद वो जी उठा। ये आपको विश्वास करना है। जब आप ये विश्वास करेंगे तब आपका उद्धार हो जाएगा। आपके अच्छे कार्य से आपका उद्धार नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छे कार्य करता हूं तो मेरे सब पाप क्षमा हो जाएंगे, मुझे उद्धार मिलेगा। नहीं, विश्वास से आपको उद्धार मिलेगा, यीशु मसीह की कृपा से आपको उद्धार मिलेगा। भाइयों बहनों, पाप एक कोर जैसा है, इसलिए आज ही आप इसका पश्चाताप करो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, आपके सब पाप जो है माफ हो जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए, आप महान खुदा है। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।